गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। प्रारंभिक पहला दिन है 25 तारीख। सुबह आपको ये बताया ये सब रचना का आधार और कहाँ से रचना हुई और इसका कौन मालिक है, इन सब जीवात्माओं का, रूहों का, तो उसका आपको एक संकेत दिया। ये सब आधार सतलोक, जितने भी सब सत्पुरुष का अपने अपने मुकाम पर बैठकर सब उसी का ध्यान कर रहे हैं। उसके ध्यान से अस्त व्यस्त हो जाए तो ये सब उनका ये राजी चला जाए, इसलिए वह अखंड ध्यान कर रहे हैं। ईश्वर सहतल कमल में बैठे हुए निरंतर अखंड खंडित नहीं होता है, उसी का ध्यान करते हैं। और त्रिकुटी में ब्रह्म, वो भी उसी का ध्यान कर रहे हैं। और 10वें द्वार में पार ब्रह्म, वो भी अखंड ध्यान उसका कर रहे हैं। और भमर गुफा में महाकाल पुरुष उसी का ध्यान कर रहे हैं। और जो 12 है वो भी सब ध्यान में लगे हुए, और आप किसी का भी ध्यान नहीं कर रहे। आप इस कूड़े कचड़े का ध्यान कर रहे हैं, इसमें लगे हुए हो। ये कूड़ा कचरा तो है आपका और मेरा है नहीं है, ये सब धोखा दे देगा। इसलिए दरवाजे पर आप सब बैठे हो। मनुष्य रूपी ये मंदिर है, दोनों आंखों के मध्य में द्वार पर सूरत जीवात्मा रू बैठी है। ऊपर से नाम पकड़ के ले आया और उसने यहाँ बैठा दिया। ये पिंड का शरीर का नाका है। ये दरवाजे पर इधर बैठी है, शरीर नीचे है और सूरत दरवाजे पर ऊपर। जब ये पर्दा नहीं था तब तो अंदर बाहर एक रस, नीचे और ऊपर एक रस था। लेकिन जब पर्दा पड़ गया तो सूरत ऊपर हो गई, पर्दा नीचे, और आप पर्दे के नीचे हो गए। ये जिस्म जो है ये पर्दे में आ गया। अब उसका जो सूरत का हृदय है, अंतःकरण, जिसको दिल कहते, ये नहीं है, ये शरीर का दिल है। और ये जो हृदय है, अंतःकरण, ये सूरत का है। यहां बैठी हुई है, तो नाम ले आया था, उसको यहां बैठा दिया। और जब तक कोई गंदगी नहीं थी तब तक वो नाम पकड़े हुए था। सूरत इसको पकड़े थी नाम को, और जैसे ही गंदगी जमा हुई बस वो बीच में वो पर्दा पड़ता चला गया, तो अपने कान और आंख बंद हो गया, बस वो नाम छूट गया। पर्दे की वजह से, जैसे आवाज साफ आ रही, दरवाजा लगा दो
तो दरवाजे के पर्दे की वजह से आवाज नहीं जा रही, कम जा रही है। और बिल्कुल बंद कर दो, कहीं भी सुराग ना हो तो आवाज नहीं जाएगी। तो यही कर्मों का हाल है कि बिल्कुल एकदम से बंद कर दिया तो आवाज तो पर्दों में होके छन के आ रही है, लेकिन स्मृत को उसका आधार नहीं रहा। भाई इतना अंतर हो गया। जब आधार नहीं रहेगा तो न वो सुन पाएगी, न पकड़ पाएगी, न वो देख पाएगी, न अपनी दृष्टि समझ पाएगी। वही ये हो गया। तो मनुष्य मंदिर है और इसमें सूरत बैठी, सबने यही आकर के बताया ये बैठी हुई है। और आप लोग न जानने के कारण कोई कहता है कि यहाँ है, कोई कहता है यहाँ है, कोई कहता है मुंह में बैठी है, कोई कहता है इधर बैठी है, कोई कहता है नाभि में, शरीर में सूरत कहीं नहीं। अब वो यहाँ बैठी है, इसके चारों तरफ मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये चारों तरफ घेर के बैठे। जब ये नीचे उतरेंगे इंद्रियों के घाट पर तो उसकी सूरत की धार को लेकर नीचे आएंगे, फिर चढ़ जाएंगे। वही ये है, ये भी यही बैठे हुए, कहीं निकल के चली न जाए। तो ये है आपके साथ में। तो मन की मदद ले लो घाट के ऊपर में, तो सूरज जल्दी उसको अब आधार मिल जाए। नाम नाम कहते हैं शब्द, नाम कहते हैं आवाज, नाम कहते हैं बाजा, नाम है देववाणी, आकाशवाणी, नाम कहते हैं कलमा और आयते। ये नाम की परमात्मा, नाम नाम ये शब्द है, आवाज है उसके मतलब, और उसको छोड़ दिया। उसी से यानी उतार करके लाई गई, अगर वो मिल गया तो फिर चढ़ जाएगी, नहीं तो घाट का घट का भेद, घाट का जो भेद है वो आप भूल गए, उसको छोड़ो। इसलिए घाट से जो दिखाई देना शुरू होता है वो आपको मालूम। अब महात्मा की तो जरूरत है। तो आज सुबह आपको बताया था इन सब रचनाओं का आधार जो है वो सतलोक में विराजमान, और अपनी स्थान को, अपनी जगह को छोड़ते नहीं वही रहते। और उनका वो देश कितना बड़ा है, ये सब इकट्ठे कर लिए जाए, ये सब संसार, स्वर्ग, वैकुंठ और ईश्वर का लोक और ब्रह्म का लोक और पार ब्रह्म का सब इकट्ठे कर दिए जाए तो लोटा भर भी नहीं होगा, एक लोटे के बराबर भी नहीं, और उसमें डाल दिया जाए तो आप ये बुद्धि से अनुमान करो कि वो कितना बड़ा होगा। अपार अपार सागर, अपार देश है, ये कुछ नहीं है। सब नदियां, बहुत पानी बरसता है, बहुत बाढ़ आती है, सारे विश्व में नदियां उबलती है, लेकिन जब समुद्र में पहुंच जाती कुछ नहीं, समुद्र वहां कुछ। ऐसे ही सतदेश है, सतलोक है। और ये तो यहाँ कुछ भी रचना नहीं, यहाँ कुछ भी रचना नहीं है, यानी यहाँ कुछ भी सुंदरता नहीं, जो वहां सुंदरता और रचना, जो वहां आनंद है, जो शक्ति है। इसी सूरत का जो मनुष्य रूपी मंदिर में बैठी है, जिसको जीव और रूह कहते हैं, सोल कहते हैं, ये जब वहां पहुंच जाए तो इसमें कितना प्रकाश होता है, ईश्वर से 16 गुना ज्यादा। ये ऊपर जब चढ़ती है तो बहुत ज्यादा, और सतलोक में पहुंच जाए तो फिर इसकी सीमा ही नहीं, ये कितना इतना प्रकाश, यही सूरत। और वो वहां से आई है तो मतलब यह है कि अपनी धार को कम करते 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 और वह छोटी कण रूप में अब उसका अस्तित्व खत्म, आंखों के पीछे बैठी है, लेकिन अब न जानने के कारण क्या करें। अब जब महात्मा मिल जाए
तो फिर मतलब ये जाग जाए, फिर अपनी चीज ले आए और उसको प्राप्त कर ले। तो ये आपको बताया था कि सबका आधार सत्पुरुष है और सत्यलोक में रहते, उन्हीं से ये सब विस्तार हुआ तारक। और सब जीवात्माएं सत्यलोक से आई। पहले ग्रंथों में जब छुपा लिया तब तो ये नहीं था, क्योंकि छुपा के रखा। पहले तो सब सुख देकर बुला दिया, हर तरह का सुख आपको मिला, इतना सुख दिया गया यहाँ बुलाने के लिए, बताने के लिए इतना सुख दिया है, हीरे जवाहरात शरीर से, सब से, सब चीजों से, तो आप बिल्कुल धीरे धीरे भूल गए। और सब सुख देने के बाद अब आप मतलब रो रहे कि हमको ये सब कुछ इसी के लिए रो। पहले दिया, उसको छोड़ दिया आपने, इसमें भूल गए। अब ये भी चला गया आपके हाथ से, तो आप इसके लिए भी रो रहे हो कि मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए। ये बात तो आप फंस यहाँ पर, उधर से लाए समझे। अब महापुरुषों की जरूरत है। तो पहले युगों में जो किताबें बनी थी, जो योगियों ने बनाई, तत्वदर्शियों ने, ज्ञानियों ने बनाई, वो नीचे दर्जे की थी। कोई पहले स्थान के नीचे की, कोई और भी नीचे की, कोई पहले स्थान की, कोई गिने के नहीं, यानी दूसरे स्थान के नीचे, और कोई इक्का दुक्का, कोई दूसरे स्थान, तीसरा स्थान का पता ही नहीं, कुछ नहीं मालूम। असल में बात तो उन किताबों में ये राज नहीं मिलेगा, लेकिन 700 वर्ष के अंदर जो महापुरुष आए वहां से सतदेव से सब मिले। इन किताबों का सब और किताबों के परे वो सब आपको मिलेगा। और उसी में लिखा है नएति और कुछ है, तो और कितना है वो सब मिलेगा। जो महापुरुष 700 वर्ष के अंदर जो महात्मा है सत्यदेव से और जीवों को यहाँ जगा के ले गए, वो भी उनका साधन भी मिलेगा, और जो साधक है उनका भी साधन मिलेगा, जो प्राप्त किया वो भी वो बताएंगे कि हमको इन्होंने प्राप्त करा, इन्होंने प्राप्त करा, और सब बताएंगे नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नकारेंगे किसी को नहीं, सबको बताएंगे। तुम यहाँ हो इसको बताएंगे, तुम स्वर्ग में हो स्वर्ग को बताएंगे, बैकुंठ में बैकुंठ को, नरकों में तो नरकों को बताएंगे, 4 खानों में तो ज्यों का त्यों बताएंगे। सब देखते जाते हैं और देखते आते हैं, उनके आंख के सामने कुछ छुपता नहीं, सब देखते। इसलिए उनका प्रमाण आप मानते हो, उसी में तो आपको धोखा हो गया, उसी में धोखा हो गया। 80,000 कर्मकांड बना दिए विधान में, 16,000 उपासना कांड और 4,000 ज्ञान। तो जंगल जैसी बूटी अपनी रख दी, तो आपको मिलेगी नहीं। भाई इसी में फंसे रहो, ये करो वो करो, इसी में फंसे और आपको कुछ नहीं मिला, अंधे के अंधे रह गए। जो उपदेश हुआ अंधों का, और जिन्होंने सुना वो अंधे, तो क्या जाए, पता क्या चले। इसलिए बहुत समझदारी से अब महापुरुषों की इतनी जरूरत है, इतनी आवश्यकता है जितनी बच्चे को माँ की नहीं। जरूरत है लेकिन बहुत कम, क्योंकि बच्चा जरा सा बड़ा हुआ तो बस माँ से अलग हो जाता। बस जब तक खेलता कूदता नहीं है तभी तक उसको जरूरत, जो खेलना कूदना शुरू किया तो अलग होने लगा। लेकिन सुरतों को महापुरुषों की इतनी जरूरत आवश्यकता है कि जब तक घर में न पहुंच जाए तब तक इनकी सभा, जब घर में पहुंच जाए तो पूरे होंगे, नहीं तो अधूरे। यह है अब महापुरुषों की खोज करनी चाहिए। तो जरा सा आप थोड़ा सा जरा सत्संग सुनिए महापुरुषों कहते क्या है, क्योंकि आप कहोगे आप हित कह रहे हो अपनी तरफ, तो मैं थोड़ा सा जिसका दृष्टांत कहो 700 वर्ष के अंदर उनका सबका आपको सबूत पेश कर, तो आपको यकीन हो जाएगा।
और उन्होंने जितनी जो गति है सब वर्णन की, जो भी जितनी गति है सबको बताया कि यहाँ तक पहुंचा, इसके आगे नहीं, न ये जानता है न पहुंचा, यही तक पहुंचा, ये चलो और क्या चाहिए आप।